जीतेंगे हम हर बाजी, जीतेंगे हम हर बाजी, जब पढ़ेंगे जी जान से। सुन लो बच्चों ध्यान से। मैथ्स पर कमांड, दुनिया भर में डिमांड, जिसकी मैथ्स अच्छी किस्मत उसकी बच्ची। आज हमारा छोटे प्रश्नों का तीसरा वीडियो है। उसका पहला प्रश्न है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। मैंने कल भी आपको कहा था 5 प्रश्न ऐसे आएंगे, अगर आपको सूत्र याद है तो आपके 5 नंबर आपकी जेब में। तो इसमें शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पूछ रहा है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। अब याद रखने के लिए स्टाइल कि कंकु के पैर में सोने की पायल, कंकु के पैर में सोने की पायल और शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। दूसरा प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेमी तथा तिर्यक ऊंचाई 14 सेमी है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ये शंकु किस छेद की मूली है। शंकु का मतलब होता है जोकर की टोपी, आइसक्रीम का कोन। मैं आपके सामने बनाता हूं ये शंकु। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, शंकु की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या r बराबर 7 सेमी दे रखी है, और तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई दे रखी है 14 सेमी, उसको हम l से लिखते हैं। ये शंकु का भाग हो गया। अब हमें डायरेक्ट सूत्र लिखना है, शंकु का वक्रपृष्ठ। अभी अभी हमने पहले प्रश्न में पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल। तो बताइए पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई की वैल्यू तो हम भी जानते, आप भी जानते, 8वीं क्लास का बच्चा जानता है, तो 10वीं क्लास में तो कोई झंझट ही नहीं है। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान यानी त्रिज्या का मान दे रखा है साहब 7 सेमी, तो ये 7 लिखेंगे। एल यानी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है साहब 14 सेमी, तो ये 14 लिखेंगे। 7 से 7 कट जाएगा। अब 14 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 14 दूनी 28 का 8 हासिल के 2, 14 दूनी 28 2 30, 308, और इसकी इकाई होगी सेमी स्क्वायर। जैसे पाई बोले तो मुन्ना पाई, इंजेक्शन बोले तो कंप्यूटर, और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, इकाई लिखना बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर, भाई बोले तो मुन्ना भाई। आज का तीसरा प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक। ये कमजोर बच्चों को तो पहले से आता है, क्योंकि उनके टेस्ट में मूल बिंदु के निर्देशांक ही आंसर में आते हैं। उनको मैडम 10 में से 00 देती है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 00 यानी 00। आज का चौथा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग ज्ञात करिए। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए। वो सूत्र है SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। अब इस सूत्र को याद करना बहुत आसान है। आपको एक छोटा सा गाना याद रखना, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार इकरार तुम्ही से कर बैठे, और फिर बाद में बोलना ए नंबर 1 दीदी। ए का मतलब ए, एन का मतलब नंबर, 1 का मतलब 1, डी फॉर दीदी। ए नंबर 1 दीदी, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार इकरार तुम्ही से कर बैठे। अब बताइए आप एन का मान, एन का मान है 12, तो 12 लिखेंगे बटे हुए 2। ए का मतलब पहली संख्या, पहली संख्या सबको पता लगा, स्टार्टिंग जो संख्या है वो ए 2 प्लस एन का मान 12 माइनस 1, डी का मान है साहब डिफरेंस। डिफरेंस कहते हैं अंतर को, अंतर को गणित वाले बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते, जो सेकंड नंबर की संख्या है ना, उसमें से फर्स्ट नंबर की संख्या को घटा देते। तो 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 3। अब ये सिंपल कैलकुलेशन आ गई। 12 को 2 से डिवाइड किया, यानी 12 में 2 का भाग दिया 6, 2 दूनी 4, 12 में से 1 गया 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33, 6 का 6, ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, समझ गए पिंटू, ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू। 33 प्लस 4 37, 37, 37 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आएगा 2 222। इसका आंसर ही ऐसा है कि ये प्रश्न बोर्ड में आ जाएगा। 3 बार 2 लिखना है, तो कभी कभी प्रश्नों को देखिए नहीं, आंसर को देखिए एग्जामिनर पेपर में दे देता है। आज का लास्ट प्रश्न है 5वां, जो प्रायिकता का है। सबसे सरल प्रश्नावली मानी जाती है, पास होने में कमजोर बच्चों को बहुत ज्यादा मदद करती है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब बहुत से बच्चे सोच रहे पासा क्या होता है। कभी आपने महाभारत देखी हो तो शकुनी दुर्योधन के लिए पासा फेंकता था कि भांजे, तो वो ही पासा है, इसको एक बार फेंका जा रहा है, यानी उसमें कुल अंक होते 6, उसमें से ये अपन को पूछ रहा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र हमें याद होना चाहिए, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए कुल परिणामों की संख्या।
इसको बहुत से टीचर ऐसे भी बोलते हैं, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे हुए कुल घटनाओं की संख्या, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अनुकूल परिणाम का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या। तो 1 से 6 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? ऐसी संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता स्वयं के अलावा। तो 2, 3 और 5, 2 में 2 का ही भाग जाता, 3 में 3 का ही भाग जाता, 5 में 5 का ही भाग जाता। तो 1 से 6 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी? 3। तो अभाज्य संख्या यानी अनुकूल घटनाएं हो गई 3 और कुल घटनाएं पास में होती 6। तो अब इन दोनों को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसका आंसर आया 1/2। ये सवाल पिछले 5 सालों में 2 बार आया और ऐसे सवाल आते ही रहते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें और ऐसे बच्चों को जरूर शेयर करें जिनको मैथ्स कठिन लगती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।